जब दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट के धुएं पर था, तब बिहार सरकार ने चुपके से एक बड़ा कदम उठाया। युद्ध का खतरा बढ़ा तो राशन गैस से लेकर लाखों प्रवासी मजदूरों तक सब पर एक स्पेशल टीम बना दी गई। आईएएस अधिकारी इस टीम के सरदार होंगे। सुनकर लगता है जैसे बिहार ने युद्ध की आहट सुन ली हो, लेकिन सवाल यह है कि ये तैयारी सिर्फ कागजों पर है या असल में घर घर तक पहुंचेगी। आज हम इसी स्टोरी को खोल करके रखेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इसमें और गहराई से है, जहां ग्लोबल युद्ध की लपटें बिहार के छोटे से गांव तक पहुंच रही है। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। सरकार ने अलर्ट मोड पर स्विच ऑन कर दिया। बिहार सरकार ने पहली बार इतना स्पष्ट मैसेज दिया है, युद्ध की कोई भी लहर अगर भारत तक आई तो बिहार अकेला नहीं लड़ेगा। एक स्पेशल टीम बनाई गई है जिसमें राशन, गैस, ईंधन और प्रवासियों का पूरा हिसाब रखा जाएगा। आईएएस अधिकारी इस टीम के हेड हैं, मतलब वो लोग जो सालों से संकट संभालते आए हैं अब युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। पटना से लेकर दूर के जिले तक हर जगह इस टीम की नजर होगी। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं। आईएएस अधिकारी क्यों हैं इस टीम के चेहरे? आईएएस का नाम सुनते ही मन में भरोसा आता है ना। ये वही अधिकारी है जो बाढ़ में नाव चलाते हैं, सूखे में पानी पहुंचाते हैं, और अब युद्ध का खतरा है तो इन्हीं को आगे किया गया। टीम में राशन विभाग के अफसर, गैस सप्लाई वाले और प्रवासी कल्याण के लोग सब शामिल है। आईएएस हेड रोज मीटिंग लेंगे, स्टॉक चेक करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो तुरंत एक्शन लेंगे। ये कोई साधारण टीम नहीं, ये बिहार का शील्ड है। लेकिन क्या ये शील्ड इतना मजबूत है कि युद्ध की आंधी भी रोक सके? हम आएंगे और बताएंगे भी इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले तेल की आग बिहार के रसोई घर तक कैसे पहुंचेगी? अब जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट में एक गोली चली तो तेल की कीमत आसमान छू लेती है। बिहार जैसे राज्य में जहां ज्यादातर लोग गैस सिलेंडर पर खाना बनाते हैं, वहां एक सिलेंडर की कीमत अगर 200 से 300 रुपए बढ़ गई तो क्या होगा? सरकार की आईएएस टीम पहले ही गैस स्टॉक चेक कर रही है, राशन की दुकानों पर और अधिक अनाज भेजने का प्लान तैयार हो रहा है। लेकिन कल बाजार में क्या होगा ये आम आदमी सोच रहा है। एक छोटी सी खबर और घर की रसोई का बजट बिगड़ जाएगा। यही तो है ग्लोबल युद्ध का लोकल असर, यानी कि युद्ध हो रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में, और असर पड़ेगा बिहार के एक जनता, एक आम आदमी की जेब पर, किचन पर, रसोई में, थाली पर। लाखों बिहारी मजदूर युद्ध का सबसे बड़ा शिकार। बिहार के गांव गांव से लाखों लोग मुंबई, सूरत, दिल्ली में मेहनत करते हैं। युद्ध शुरू हुआ तो फैक्ट्रियां बंद, ट्रांसपोर्ट रुक जाएंगे और ये मजदूर वापस घर की तरफ दौड़ेंगे। 2020 के लॉकडाउन में जो तस्वीरें देखी थी ना आपने, ट्रेनों में लोग लटकते हुए आए थे, वो तस्वीरें फिर दोहराई जा सकती है। अगर ऐसी होती है तो आईएएस टीम ने इसी खतरे को सबसे पहले भांपा है। प्रवासी कल्याण विभाग को अलर्ट किया गया है। ट्रेन, बस की व्यवस्था, घर पहुंचने का प्लान सब तैयार है। लेकिन क्या ये प्लान इतना बड़ा है जितने मजदूर बिहार से बाहर है? क्या सबको लाया जा सकता है? ये सवाल अभी भी लटका हुआ है, इस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले, दुनिया जल रही है, बिहार क्यों तैयार हो रहा है? दुनिया जल रही है, क्या बिहार तैयार है? मिडिल ईस्ट में आज तनाव है तो कल तेल की सप्लाई चेन टूट सकती है। भारत जैसे बड़े देश पर असर पड़ेगा और बिहार सबसे पहले झटका खाएगा, क्योंकि यहाँ तेल और गैस बाहर से आता है। आईएएस टीम ने डेटा देखा है, पिछले गल्फ वॉर में क्या हुआ था, यूक्रेन युद्ध में गैस की कीमत कैसे बढ़ी थी, और अब वही गणित बिहार पे लगाया जा रहा है। राशन के स्टॉक 3 महीने तक चलने लायक रखने का टारगेट है। गैस के गोदाम भरे जा रहे हैं और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिहार के हर परिवार का भविष्य है। राशन की दुकान पर खड़ी महिलाएं क्या कर रही हैं? कल मैंने पटना की राशन दुकान पर बात की। एक माँ कह रही थी कि भैया, अगर युद्ध हुआ तो चावल दाल मिलेगा ना, बच्चे भूखे तो नहीं रह जाएंगे। सरकार की टीम ने राशन की सप्लाई बढ़ाने का वादा किया है। आईएएस अधिकारी खुद जाकर के स्टॉक देख रहे हैं, लेकिन वो माँ का डर वो सच है। गैस सिलेंडर अगर महंगा हुआ तो चूल्हा जलाने का खर्च बढ़ जाएगा। आम घर की औरत यही सोच रही है कि ये टीम सिर्फ कागज नहीं, इनके फैसले से इन माओं की रसोई चलेगी। प्रवासी परिवारों में मचा बवाल, घर वापसी का डर।
सूरत से एक बिहारी मजदूर ने फोन पर बताया, सर ये फैक्ट्री में अफरा तफरी है, युद्ध हुआ तो हम पहले निकलेंगे और उसके गांव में मां बहन इंतजार कर रही है। आईएएस टीम ने प्रवासियों के लिए हेल्पलाइन और ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन लाखों लोग एक साथ लौटे तो ट्रेन कहां से आएंगी? ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, लेकिन मजदूर कह रहे हैं हमें भरोसा चाहिए। और ये कहानी सिर्फ संख्या की नहीं, दिल की है। जाहिर सी बात है, मजदूर जब बड़ी संख्या में पलायन करेंगे तो उसके लिए एक बड़ी तैयारी की भी जरूरत है, और वही बिहार कर रहा है। अगर सिचुएशन इस तरीके से होता है तो फिलहाल अभी सिचुएशन बिहार में भी और देश में भी साधारण है, नॉर्मल है, किसी प्रकार की कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है, देखिए दोनों बातों को लेकर के चलना पड़ता है। अगर हुआ तो और नहीं हुआ तो अच्छी बात है, तो फिर सरकार क्या करेगी उसको लेकर के पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। पिछले संकट याद है क्या इस बार अलग होगा? कोविड में या बाढ़ में हमने देखा है कि सरकार ने प्लान बनाया, लेकिन जमीन पर चीजें अलग निकले। अब युद्ध का खतरा मंडरा रहा है कि विश्व में तो युद्ध है ही, ईरान अमेरिका इजराइल वापस में लड़ ही रहा है और इफेक्ट पूरे विश्व में है, बिहार में भी पड़ेगा, देश पर भी पड़ेगा। तो आईएएस टीम ने सीखा है कि उन गलतियों से, कोविड एरा में जो गलतियां हुई थी उन्हीं से इनकी टीमों ने सीखा। स्टॉक पहले से भर रहे हैं, राशन की कतार में भगदड़ नहीं हो, और ये प्लान है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये तैयारी काफी है? अगर युद्ध महीनों चला तो सरकार भरोसा दे रही है, लेकिन आम आदमी पूछ रहा है कि क्या सच में काफी है? तेल की कीमत बिहार के जेब पर सीधा वार। ग्लोबल मार्केट में तेल $10 बढ़ा तो बिहार में डीजल पेट्रोल फिलहाल तो नहीं बढ़ी, लेकिन आगे बढ़ सकती है। ट्रक वाले, किसान, छोटे व्यापारी, सब पर असर ज्यादा पड़ेगा। आईएएस टीम ने ईंधन विभाग को भी जोड़ लिया है। सप्लाई चेन को मजबूत करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन कल पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी तो क्या होगा? यह डर हर बिहारी के मन में है। सरकार की तैयारी इसी डर को कम करने के लिए है। बिहार का गांव युद्ध से कितना दूर और कितना करीब? भले इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन प्रभाव दूर के गांव में भी पड़ रहा है। और दूर के गांव में किसान कह रहा है कि खाद बीज महंगा हुआ तो फसल कैसे उगेगी? आईएएस टीम ने खाद सुरक्षा को भी शामिल किया है। राशन के अलावा खेती से जुड़े सामान पर भी नजर रखी जा रही है। ग्लोबल युद्ध लोकल खेती तक पहुंच रहा है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये खेत में काम करने वाले मजदूर की रोजी रोटी की बात है। टीम हर जिले में रिपोर्ट मांग रही है। आईएएस हेड की मीटिंग, क्या हुआ अंदर? पटना में आईएएस अधिकारी की मीटिंग चल रही है। राशन स्टॉक, गैस गोदाम, प्रवासी डेटा, सब पर चर्चा हो रही है। बाहर से देखे तो लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये हम जानते हैं। वो हर छोटी खबर पर नजर रखे हुए हैं। युद्ध की कोई भी खबर आए, जैसे वहां तो विस्फोट हो ही रहे हैं, अगर उसका थोड़ा भी असर यहां पर पड़ता है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये भरोसा आईएएस की वजह से ही आ रहा है, और आईएएस अधिकारी अपने लोगों को भरोसा दिलाने में सफल भी हो रहे हैं। आम आदमी का सवाल का क्या सरकार देगी जवाब? एक छोटे शहर की महिला पूछ रही है कि अगर गैस बंद हो गई तो क्या चूल्हा जलाएंगे? सरकार की टीम कह रही है कि वैकल्पिक प्लान है हमारे पास, ऑप्शनल बहुत सारे प्लान हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो डर अभी भी है। प्रवासी परिवार कह रहे हैं कि घर लौटने का रास्ता साफ रखो। आईएएस अधिकारी सुन रहे हैं, लेकिन क्या वे आवाजें कागजों तक ही रखी जाएगी या फिर धरातल पर भी कुछ काम होंगे? और ये क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा हर किसी के मन में है। युद्ध लंबा चला तो बिहार का क्या होगा? अगर युद्ध 3 महीने चला तो तेल की कीमत दोगुनी हो सकती है, राशन की डिमांड बढ़ सकती है, प्रवासी लौट आएंगे तो गांव पर बोझ बढ़ सकता है। आईएएस टीम ने इसी सिनेरियो पर काम किया है। स्टॉक 6 महीने तक चलने लायक रखने का टारगेट है कि अगर 6 महीने तक युद्ध चला तो भी भारत पे, बिहार में कोई असर ना हो। लेकिन क्या रियलिटी वैसी ही रहेगी? ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, सबके मन में सवाल है। सरकार ने पहला कदम तो रख दिया है, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। बिहार की तैयारी, दुनिया को बड़ा मैसेज। बिहार छोटा राज्य लगता है, लेकिन है बड़ा, पॉपुलेशन बहुत अधिक है, लेकिन इसकी तैयारी बड़ी भी है। आईएएस अधिकारी की अगुवाई में ये टीम ग्लोबल खतरे को लोकल सॉल्यूशन दे रही है। राशन भरा है, गैस स्टॉक किया जा रहा है, प्रवासी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ खबर नहीं है, ये बिहार की ताकत है। लेकिन सच्चाई ये है कि युद्ध की लपटें अनियोजित होती है। अब सवाल आपके सामने, क्या तैयार है हम? आज बिहार सरकार ने दिखाया कि वो सो नहीं रही है।
आईएएस टीम दिन रात जुटे हुए हैं। राशन गैस की चिंता, प्रवासी भाइयों का डर, सबको संबोधित किया गया है। ग्लोबल यूथ की आंच लोकल बिहार तक पहुंची है और सरकार ने काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन असली टेस्ट तब होगा जब आंच और बढ़ेगी, तब देखेंगे ये तैयारी कितनी मजबूत निकले। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये थी बिहार की युद्ध तैयारी की पूरी स्टोरी, जहां पर परिवार का भविष्य दांव पर है। आज बिहार ने दिखा दिया है कि वो सोया नहीं है। हर एक व्यक्ति का चिंता है बिहार सरकार को। आईएएस अधिकारी रात दिन जुटे हुए हैं। राशन भरा जा रहा है, गैस स्टॉक किया जा रहा है, प्रवासी मजदूरों का डर समझा जा रहा है। ग्लोबल युद्ध की आंच लोकल बिहार तक अगर पहुंचती है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। सरकार ने काउंटर प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन असली टेस्ट तब होगा जब आंच और तेज होगी। तब पता चलेगा कि ये तैयारी कितनी मजबूत निकली और धरातल पर कितनी तैयारी है। भगवान ना करे कि ये आंच और तेज हो। सब कुछ भारत में और बिहार में ठीक रहे, सुरक्षित रहे, ये ज्यादा जरूरी है। अगर युद्ध लंबा चला तो राशन की कतारें, गैस की लाइनें, ट्रेनों में लौटते मजदूर और ये सब फिर से देखने को मिल सकता है। आईएएस टीम भरोसा दे रही है, लेकिन आम आदमी पूछ रहा है कि क्या सच में काफी है? सच में ये तैयारी काफी है? बिहार का ताकत, आईएएस टीम और आपका भरोसा, और यही बिहार की तैयारी की पूरी तस्वीर है। जहां एक तरफ आईएएस अधिकारी डेटा देख करके प्लान बना रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी अपनी रसोई और रोजी रोटी की चिंता में है। सरकार ने पहला कदम रख दिया है, अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। युद्ध की कोई भी खबर आए, आईएएस टीम तुरंत एक्शन में आएगी। लेकिन सबसे बड़ा भरोसा आपको देना चाहते हैं कि बिहार अकेला नहीं लड़ेगा, ये टीम आपके लिए है। और आखिरी सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार की तैयारी सही दिशा में है या कुछ और भी होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय आप जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।